आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खास इलाके में, अमरकंटक। इसे तो तीर्थ राज कहते हैं, मतलब तीर्थों का राजा। और इसकी खासियत सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये वो जगह है जहाँ विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहीं से भारत की 3 अहम नदियाँ नर्मदा, सोन और जोहिला यहीं से निकलती हैं। ये अपने आप में ही कितना अद्भुत है। और आज हम इसी जगह के धार्मिक और जो प्राकृतिक महत्व है उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पवित्र जगह से, नर्मदा उद्गम मंदिर से, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम माना जाता है। एक पवित्र कुंड और उसके चारों ओर काफी मंदिर भी हैं, नर्मदा जी का, शिव जी का, कार्तिकेय जी का। और सुबह शाम की आरती का माहौल तो बहुत ही खास। ये हमारी जो नदी पूजा की संस्कृति है ना, उसका प्रतीक है। दिखाता है कि नदियों को हम किस तरह पूजते आए हैं सदियों से, जीवनदायिनी माँ की तरह। इसी कुंड के पास कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर भी हैं, करीब 1000 साल पुराने होंगे। 1041 से 1073 ईस्वी के बीच बने थे। इसमें पातालेश्वर महादेव मंदिर काफी अहम है। इनकी वास्तुकला उस समय की जो नागर शैली थी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। तो इतिहास और आस्था दोनों एक साथ मिलते हैं वहाँ। अब थोड़ा प्रकृति की तरफ चलें। उद्गम से थोड़ी ही दूर पर है कपिलधारा जलप्रपात। नर्मदा नदी यहाँ करीब 100 फुट नीचे गिरती है। बहुत सुंदर नजारा है और कहते हैं कि कपिल मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर है ये। और अगर कपिलधारा से थोड़ा और आगे जाएं, छोटी सी ट्रैकिंग है तो दूधधारा जलप्रपात मिलता है। वहाँ पानी इतनी तेजी से गिरता है चट्टानों पर कि बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिखता है। सोन नदी का उद्गम सोनमुड़ा, वो एक ऊंची जगह है जहाँ से घाटी का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। सोन नदी भी वहीं एक झरने के रूप में निकलती है। और जोहिला का उद्गम भी इसी क्षेत्र में ही है। तो सोचिए, 3 नदियां एक ही जगह से शुरू हो रही हैं। ये बहुत दुर्लभ है। और फिर वो माई की बगिया, और वहाँ खास फूल भी मिलता है, गुलबकावली। वो आँखों के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये छोटी छोटी बातें, ये लोक कथाएं ही तो उस जगह को और खास बनाती हैं। एक और चीज, सर्वोदय जैन मंदिर। और इसमें भगवान आदिनाथ की एक बहुत विशाल अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अमरकंटक सिर्फ हिंदू तीर्थ ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। और इसी विविधता में एक और नाम जुड़ता है, कबीर चबूतरा। कहते हैं संत कबीर ने यहाँ ध्यान किया था और यहीं पर उनकी मुलाकात गुरु नानक देव जी से भी हुई थी। 2 महान संतों का मिलन स्थल, शांति और ध्यान के लिए आज भी लोग जाते हैं वहाँ। पास में एक श्रीयंत्र मंदिर भी है, वो तांत्रिक संरचना वाला। वो अपनी विशिष्ट ज्यामिति है, मतलब तांत्रिक संरचना के लिए जाना जाता है। वो भी एक अलग तरह का आकर्षण है। अमरकंटक में आध्यात्म है, इतिहास है, शानदार प्रकृति है और सबसे बढ़कर 3 नदियों का उद्गम स्थल होना, ये इसे वाकई में एकदम यूनिक बना देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, घूमते रहें और कहाँ घूमे चैनल को सब्सक्राइब करें।